करना ही काफ़ी नहीं है। उसके लिए मैं आप लोगों के बीच में एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस की अंजील उसका 16 अध्याय, मरकुस की अंजील उसका 16 अध्याय और उसका 16 वचन। नए नियम में एक कम 80 पेज पे है, वो 79। मिल गया सबको? एक कम 80 पेज, मरकुस की अंजील 16 अध्याय उसका 16 वचन। महेश खड़ा होकर इस वचन को 5 बार पढ़ेगा। मरकुस की अंजील उसका 16 अध्याय और उसका 16 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम सब लोगों ने इस वचन को सुना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखा रहा है। परमेश्वर एक एक बात को पूरी गहराई से प्रकट करता है, क्योंकि अभी जो हमने एक भजन गाया है उसमें हमने आखिरी स्टैंजा में, आखिरी अंतरे में ये गाया है कि जाना सभी को आखिर वहाँ है, होगा जहाँ इंसाफ। अजीज़ों, मैं इस कलीसिया का प्रभु के द्वारा ठहराया गया अगुआ हूँ। मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहराई से, जैसा वो लिखा गया है वैसा ही मैं आप लोगों के सामने प्रकट करूं। हर एक इंसान जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए लाजिम है कि वो बपतिस्मा ले। अगर कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा नहीं लेता, वो परमेश्वर का इकरार करता है या उसका इनकार करता है। उसको वो स्वीकार करता है या उसका इनकार करता है? उसका वो इनकार करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मुक्ति पाने के लिए विश्वास करना ज़रूरी है। स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु का जो पवित्र आत्मा है वो हमें बहुत ही ज़्यादा गहराई से, समय सिर बात को हमारे हृदय में पहुँचा देता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अगले पल को नहीं जानता। कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि उसके जीवन में कितने साल अभी और हैं। हम ये भी नहीं जानते कि अगला सेकंड हम देखेंगे या नहीं।
लेकिन हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। सो एक अगुआ होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं परमेश्वर की सच्चाई को आप सबके बीच में प्रकट करूं। अगले इतवार प्रभु भोज है और प्रभु भोज में वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने परमेश्वर के इस हुक्म को पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिछले दिनों में हम प्रार्थना के विषय को सीख रहे हैं और जैसे आज भजन संहिता 118 में हमने पढ़ा कि वहाँ सफलता के लिए एक कुंजी को दिया है। सफलता की जो कुंजी है वो वहाँ पे प्रकट की गई है और वो क्या है? यहोवा का धन्यवाद कर। यहोवा का धन्यवाद करना मेरे और आपके लिए अति आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम धन्यवाद करते हैं तो उस धन्यवाद के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का जिक्र इस बाइबल में किया गया है। इस समय हम भजन संहिता 118 को खोलेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा है, उसका जो शीर्षक है, उसका जो विषय है वो क्या है? विजय के लिए धन्यवाद। यानी कि सक्सेसफुल होने के लिए या विक्टोरियस होने के लिए ज़रूरी है कि हम धन्यवाद करें। हालेलुया। सो इस विषय पर हम आज सीखने जा रहे हैं कि धन्यवाद जब हम करते हैं तो क्या कुछ होता है। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय और उसके 28 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन वचनों को पढ़ें, 2 अप्रैल को प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर मारा जाना सारी दुनिया में मनाया जाएगा, जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसी विशेष और उत्तम और श्रेष्ठ हस्ती है जिसकी मौत के दिन को गुड कहा गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने के दिन को गुड कहा गया है और प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार वाले दिन मारा गया और यहाँ पे हम 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाएंगे, यानी कि शुभ या अच्छा शुक्रवार। और 4 अप्रैल को आपके प्रभु का मुर्दों में से जी उठने का दिन है। हालेलुया। सो हम सब इन सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते रहें, प्रभु का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। सो 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, 4 अप्रैल को प्रभु का जी उठना है, मुर्दों में से जी उठना है। अभी हम यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय उसके 28 वचन से लेकर उसके 44 वचन तक पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील
उसका 11 अध्याय उसके 28 वचन से लेके 44 वचन तक, और कलीसिया में से ये जसप्रीत खड़ी होके इन वचनों को पढ़ेगी। यूहन्ना की अंजील उसका 11 अध्याय उसके 28 वचन से 44 वचन तक, 28 वचन से 44 वचन तक, ये 148 पेज पे है। यीशु रोया, यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर दूसरे से कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहाँ मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे सामग्री दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि यह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू न होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख लो। चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो, वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली, यह भी नहीं हो सका कि यह मनुष्य ना मरता? लाजर का जिलाया जाना। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आस-पास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। याशिका खड़ी होके यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय 1 से लेके 13 वचन तक पढ़ेगी। यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय 1 से लेके 13 वचन तक। आगे आ जाओ बेटा, यहाँ सभी को मेरी तरफ से 5,000 पुरुषों को खिलाना। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रही, क्योंकि जो आजकल वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकला था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस ने कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी ढूंढ लाएं? उसने यह बात उससे बचने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटी भी उसके लिए पूरी ना लगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस
है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत था। 80 लोग पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी। बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दी। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जो 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 रोटियां भरी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पे हम आज एक बात जो सीखेंगे, असंभव को संभव करने वाला या कठिन से कठिन काम को आसान करने का क्या तरीका है। 26 जनवरी को आपने इन 2 बहनों के बारे में सुना था, मार्था और मरियम। मार्था और मरियम परमेश्वर से प्रेम करने वाले थे, और उनका भाई भी जिसका नाम लाजर है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था। हर एक के जीवन में इस बात को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी बंधन को तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके उसके लिए धन्यवाद करना जरूरी है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह जब अद्भुत कार्य करते थे, उस समूह में, उन लोगों में ऐसे भी लोग थे जो हमेशा कोई ना कोई नुक्ताचीनी करते रहते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का उस इलाके में होने की खबर जो है वो मार्था और मरियम को पहुंची, तो मार्था ने चुपके से जाकर अपनी बहन मरियम के कान में कहा कि प्रभु यही है, यानी कि प्रभु आसपास ही है। और मरियम ने क्या किया कि जब उसके कान में ये बात पहुंची कि प्रभु यीशु मसीह इसी इलाके में है, तो वो उठी और बाहर प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे थे वहाँ तक जाने लगे। यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि जो लोग वहाँ पे यहूदी लोग इन लोगों के साथ शोक कर रहे थे, अफसोस के लिए बैठे थे, उन्होंने ये सोचा कि शायद मरियम जो है वो कब्र पर रोने के लिए जा रही है, वो भी उठ के उसके पीछे हो लिए। लेकिन मरियम जो है वो कब्र पर नहीं, कब्र पर फतह पाने वाले प्रभु के पास जा रही थी। जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने गिरकर उसे दंडवत किया और ये बात कही कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। ये बहुत ही ज़्यादा विश्वास वाली बात उसके मुंह से निकल रही है। वो विश्वास करती थी कि प्रभु सामर्थी है, अगर वो यहाँ पे होता। लाजर का जिक्र जो उसकी मौत का किया गया है, प्रभु उसको बचा सकता था, उसको जीवित रख सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसका जवाब क्या दिया कि मुझे बताओ कि तुमने उसको कहाँ रखा है। और जब वो उसको वहाँ पे लेके चलने लगे तो लिखा है कि प्रभु रोया। बहुत बार हम इंसान जो हैं, कोई
हमारा प्रिय हमसे जुदा हो जाता है तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, हम रोते हैं। मुझे याद है कि जब मेरा भाई इस संसार से गया और उस वक्त हमें जो उसके जीवन के लिए एक शुक्रगुजारी की सभा रखी थी, उसमें मुझे भी ये मौका मिला कि मैं अपने भाई के लिए कुछ बोलूं। और उस वक्त मुझे याद है, उस वक्त ये गीत, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, ख्वाहिश जब रुलाए यीशु को याद करना, यादें। जब ये मैं गीत गा रहा था तो मन बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हुआ। लेकिन हम जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं,